बच्चों, पेरेंट्स कैसे हैं आप? जी, आज हमने यूनिट 4 की एसएमसी सिलेबस यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का सरमाया-ए-इफ्तिखार। जी, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान किससे कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। ये देखिए ज़रा, ये म्यूज़ियम जो है आपको नज़र आ रहा है, म्यूज़ियम आर्मी म्यूज़ियम है जी, ठीक है। ये आर्मी म्यूज़ियम लाहौर है। एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अगर आप जहाँ पे जाएँ, कभी विज़िट करें, बल्कि करना चाहिए, बच्चों को भी करवाएं। इससे उन्हें पता चलेगा कि हमारी आर्मी की कितनी स्ट्रगल है पाकिस्तान को बनाने में। इससे हमारे बच्चों को पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान के क़याम में, बक़ा में कितनी अहमियत है, कितना मुकाम है, ठीक है। इसका विज़िट खुद भी करें, बच्चों को भी करवाइए, बहुत प्यारी ज़बरदस्त जगह है। गेटिंग स्टार्टेड में देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड इमेजिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्युनिटी। पिक्चर को देखें और बताएं कि हमारी कम्युनिटी को, माशरे को किन किन मसाइल का सामना है, ठीक है। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली पिक्चर में देखें, सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर। कुछ बच्चे जो हैं वो इकट्ठे मिलकर कोई काम कर रहे हैं। टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, वो अपने करबोजवार के इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए काम कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। वो मदद कर रहे हैं एक दूसरे की एक हेल्दी यानी सेहतमंद, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, माहौल, आबोहवा बनाने में। कंसीडर द अदर पिक्चर टू, ठीक है। आप दूसरी पिक्चर को भी, तस्वीर को भी देखें। इधर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सामने पेशेंट्स हैं। ये क्या कह रहे हैं? कंसीडर द अदर पिक्चर टू, व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक, जब जो है पाकिस्तान में एक वबा फैली थी, ठीक है। पीपल केम आउट टू हेल्प ईच अदर, तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकल आए थे। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत, उन्होंने स्ट्रगल की। डॉक्टर्स ने अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने इस वबा का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए दिन रात लोगों की खिदमत की, उनके काम आए, ठीक है। व्हेन वाज इन बोथ केसेस दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग ईच अदर, इन दोनों केसेस में जो बच्चे भी मिलके काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी मिलके काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, ये कौन सा अहम काम कर रहे हैं, बट आल्सो शोइंग लव फॉर देयर कंट्री, बल्कि ये अपने वतन से, पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, कंट्री से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री से कितनी अकीदत रखते हैं और हम इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए और इसमें जो है इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई मसला मसाइल आ जाए तो हम सबसे पहले किसको अहमियत देते हैं, किसको फोकियत देते हैं? अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को। उसके बाद हम अपनी जान की परवाह करते हैं। लेट्स टॉक, और नॉट दीज पीपल आवर नेशनल हीरोज़, क्या ये लोग जो हैं, इस तरह के लोग हमारे नेशनल कौमी हीरो नहीं हैं? जी हैं, बेशक, बिल्कुल हैं, यस दे आर। डू दीज पीपल नीड टू बी इंकरेज्ड एंड ऑनर्ड, क्या इन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनकी इज्जत करनी चाहिए? यस, वी शुड इंकरेज एंड ऑनर्ड दीज पीपल। हाउ कैन वी शो लव फॉर द कंट्री, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कैसे करना चाहिए, ठीक है। मोहब्बत के इजहार के बहुत से तरीके हैं। अब बच्चों, आप पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, ठीक है। एक बड़े आदमी बनो और फिर बड़े हो के, पढ़ लिख के, अच्छे इंसान, अच्छे शहरी बन के आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी कामयाबी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फाइनली द डे केम व्हेन वी टुक द स्कूल बस, फाइनली आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमने अपनी स्कूल की बस को पकड़ा या हम उस पर सवार हो गए। टू गो फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, किसके लिए बस में सवार हुए, किस मकसद के तहत? टू गो फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप, हम अपनी तारीखी ट्रिप यानी सैर के लिए जा रहे थे। कहाँ पे? पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। माई क्लोज फ्रेंड एंड क्लासमेट, मेरा गहरा दोस्त और हम जमात ताशिफ, ब्रॉट हिज डायरी अलॉन्ग विद हिम, ताशिफ जो है वो मेरा एक गहरा दोस्त है और हम जमात भी है, क्लासमेट है। वो अपने साथ अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ लाया हिज डायरी, अपनी डायरी। इट वॉज हिज हॉबी, ये उसका मशगला था। टू कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाक अफवाज के बारे में तस्वीर इकट्ठी करना और मालूमात इकट्ठी करना उसका मशगला था। एज हिज अंकल वाज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि उसके अंकल जो थे वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे। आई टू ईगरली वांटेड टू नो मोर अबाउट दोज ग्रेट हीरोज़, आई टू ईगरली, मैं भी शौक से जानना चाहता था उन अजीम हीरोज़ के बारे में, हु सेक्रीफाइस्ड
their lives for the country, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था. Tashif's uncle had told us different stories about Pakistani soldiers. काशिफ के अंकल ने चचा जान ने हमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सोल्जर्स सिपाहियों के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई थी. एंड द आर्मी म्यूज़ियम, और पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम के बारे में भी. सिंस दैट, उस वक्त से ही मैं, सिंस दैट डे, both of us had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed forces who laid down their lives to guard the sacred land of Pakistan. Since that day, उस दिन से ही हम, both of us, हम सारे, had been waiting impatiently, हम सब्र से उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, to meet those 11 heroes, उन 11 हीरो से मिलने के लिए, from the armed forces, आर्मी के, who laid down their lives to guard the sacred land, जिन्होंने पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी. The rest of our classmates were also very excited. हमारी क्लास के जो बाकी हम जमात थे वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश थे. We arrived at the museum at around 10 AM. ठीक है, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे का टाइम था जब हम म्यूज़ियम में पहुँचे. जी, हमें कैसे पता कि 10 बजे का टाइम था, लेकिन सुबह का था या शाम का था, कैसे पता चलेगा? तो ये देखें यहाँ AM लिखा हुआ है. ठीक है, AM का मतलब होता है सुबह का टाइम. जब 12 बज जाते हैं तो फिर PM शाम का टाइम शुरू हो जाता है. When I entered the museum gate, जब हम म्यूज़ियम के गेट में दाखिल हुए, I was amazed to see many army crafts in front of me. तो मैं बहुत हैरान हुआ आर्मी की जो है हैंडमेड जो क्राफ्ट्स होती हैं, दस्तकारियाँ जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको देख के मैं बहुत हैरान हुआ. एवरीथिंग सीम्ड रियल, हर चीज़ जो थी वो हकीकी नज़र आ रही थी. देयर वर मैनी बिग गैलरीज, ह्यूज स्लैब्स एंड वॉल्स. दीज गैलरीज एंड स्लैब्स, फिर हमने वहाँ पे क्या देखा? हमने वहाँ पे बहुत बड़ी गैलरीज देखी, ह्यूज स्लैब्स देखी, बड़ी बड़ी सिलें देखी, और वाल्स यानी दीवारें देखी. दीज गैलरीज एंड स्लैब्स हैड डिफरेंट नेम्स. ये जो गैलरीज थी और पत्थर की सिलें थी, इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे. रीबर्थ ऑफ अ नेशन, कौम की ख्यात नो, द कायद आज़म एंड द आर्म्ड फोर्सेस, कायद आज़म पाकिस्तान आर्मी, शोफ्ता कार्नर, निशान हैदर गैलरी, लाइफ एट सियाचिन, सियाचिन पर ज़िंदगी, कश्मीर कॉर्नर, एट्सट्रा. ऑन गेटिंग इनसाइड द म्यूज़ियम बिल्डिंग, म्यूज़ियम की बिल्डिंग में जब हम दाखिल हुए, आई फर्स्ट सा, मैंने पहले देखा, 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स. कैप्चर्ड कहते कब्जा शुदा को. जब पाकिस्तान इंडिया की जंगें हुई थी, फाइट्स हुई थी, तो उस दौरान हमारी आर्मी ने इंडिया के जो जो हथियार जो है कैप्चर किए थे, उनकी भी वहाँ पे नुमाइश की गई थी. तो मैं वहाँ पे एंटर हुआ तो मैंने क्या देखा? 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स, 4 मैंने इंडिया के पकड़े हुए टैंक्स देखे. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकाउंटर्स in which these Indian tanks were captured was displayed near them. एक पूरी स्टोरी, दास्तान, कहानी जो थी वो सुनाई गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान की जंगें हुई थी, आपस में इनकाउंटर हुआ था, तो वो पूरी ब्रीफ हिस्ट्री को भी जो है उधर दिखाया गया था, शो किया गया था. ईच एंड एवरी स्टोरी टोल्ड अस अबाउट द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स हु फॉट फॉर द कंट्री. हर स्टोरी जो थी, वो कहानी जो थी, वो हमें हमारी सोल्जर्स आर्मी की बहादुरी की दास्तानें सुना रही थी. एज मैंशनड बिफोर, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, वन ऑफ द गैलरीज वॉज नेम रीबर्थ ऑफ द नेशन. उनमें से जो एक गैलरी थी उसका नाम था कौम की ख्यात नो. आई वॉज सरप्राइज टू सी लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायद आज़म addressing the Constituent Assembly of Pakistan on 11 अगस्त 1947. मैं बहुत हैरान हुआ देख के कि वहाँ पे जो गैलरी जिसका नाम कायद आज़म गैलरी था, उसमें एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, कादावर तस्वीर जो थी, बहुत बड़ी बड़ी कादावर तस्वीर लगी हुई थी. किस बात की? कि कायद आज़म जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से खिताब कर रहे थे 11 अगस्त 1947 को, तो वो तस्वीर लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स वहाँ पे लगी हुई थी. दिस गैलरी वाज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल. ये जो गैलरी थी ये बहुत कोशिश को, स्ट्रगल को, जिद्दोजहद को जाहिर कर रही थी फॉर फ्रीडम, आज़ादी की, थ्रू पेंटिंग्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए पाकिस्तान की ज़बरदस्त तहरीक को बयान किया जा रहा था. फोटोग्राफ्स एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन, वो जो फोटोग्राफ्स थी और उन पर बहुत ब्रीफ यानी तफसीली मालूमात दी हुई थी. ये देखिए ज़रा पिक्चर्स. जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को बनाने के लिए जो बच्चों, कायद आज़म ने दिन रात मेहनत की. उन्होंने अपनी सेहत की भी कोई परवाह नहीं की.
बहुत दूर दूर सफ़र करते थे, जाते थे, असम्बली से भी, लोगों से भी मिलते थे, जगह जगह इलाकों में जाकर उनसे खिताब करते थे, उनको बताते थे कि पाकिस्तान जो है वो कितना अहम है मुसलमानों के लिए। ये एक पिक्चर को देखे कि जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे पाकिस्तान में, तो उनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि वो किसी तरह से जो है पाकिस्तान पहुंच जाएं। इसके लिए उन्होंने बड़ी जानें कुर्बान की, लाखों में लोग शहीद भी हुए, और जो पाकिस्तान पहुंचे उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के सजदाए शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि हम पाकिस्तान में अपने आज़ाद मुल्क में पहुंच गए हैं। इसलिए बच्चों पाकिस्तान की कदर करें, इज़्ज़त करें और पाकिस्तान की हिफाजत भी करें। I saw a few more sections there and finally went to the Nishane Haider gallery. Okay, while reading, how many soldiers have been awarded the Nishane Haider? Name any two of them. कितने सोल्जर्स थे जिनको निशान हैदर मिला है? दी 11 सोल्जर्स, 11 सोल्जर्स थे। नेम एनी टू ऑफ देम, उनमें से किसी दो का नाम बताएं। ये देखिए नीचे सोल्जर्स हैं, नाइक सैफ अली, हाँ जी ये देखें, मेजर तुफैल, मोहम्मद शहीद, बहुत सारे नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद, ठीक है। हियर आई केम टू नो अबाउट द निशान हैदर एंड इट्स वैल्यू। अब हम जो थे फाइनली मुख्तलिफ सेक्शंस में से होते हुए जो है आखिरकार हम निशान हैदर गैलरी में पहुंच गए। हियर आई केम टू नो, जहाँ आकर हमें पता चला अबाउट द निशान हैदर के बारे में और इसकी अहमियत कदर के बारे में। आवर टीचर टोल्ड अस दैट this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed forces who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery। हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि निशान हैदर जो है वो उन सोल्जर्स को, सिपाहियों को दिया जाता है जिन्होंने कोई गैर मामूली कारनामा सरअंजाम दिया होता है और अपनी जानें वतन की खातिर कुर्बान की होती हैं। निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ द लाइन। निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। ये देखिए इधर हमारे 11 शुहदा हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। द पिक्चर्स ऑफ मार्टायर्स मेड अस सो प्राउड। हमें अपने शुहदा की पिक्चर्स को, तस्वीर को देख के बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। दोज वर आवर हीरोज़, वो हमारे हीरो थे। काशिफ टुक देयर पिक्चर्स, काशिफ ने क्या किया कि वो जब अपने साथ डायरी लाया था उसने उनकी पिक्चर्स बनाई। ही आल्सो नोटेड देयर नेम एंड अदर डिटेल्स अबाउट देम। उसने उनके नाम भी नोट किए, डायरी में लिखे, और उनके बारे में जो दीगर मालूमात थी कि वो कहाँ पैदा हुए, कब शहीद हुए, किस मार्के में हुए, ठीक है, वो सारी उसने जो डिटेल थी वो अपनी डायरी में लिखी। वाइल रीडिंग, हु इज़ अवार्डेड द निशान हैदर। निशान हैदर किसको दिया जाता है? वो उस सोल्जर को दिया जाता है जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट करते हैं, ब्रेवरी का कारनामा अंजाम देते हैं, तो उनको दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आई एक्सप्लोर द म्यूज़ियम विद माई क्लासमेट्स। अब मैंने म्यूज़ियम को अपनी हम जमातों के साथ मोर दैन 3 आवर्स यानी 3 घंटे से ज़्यादा जो था मैंने अब उसका दरियाफ्त किया, उसको देखा घूम फिर के। सून इट वॉज टाइम टू गो बैक, अब जो है वापसी का वक्त जल्द ही आ गया। वाइल लीविंग द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को छोड़ते हुए जब हम म्यूज़ियम से वापस आ रहे थे, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड गेन्ड अ ट्रेजर ट्रोफ ऑफ नॉलेज, मेरे पास जो है इल्म का एक अजीम ख़जाना जो है वो आ गया है। द आर्मी म्यूज़ियम वॉज वर्थ विजिटिंग, आर्मी म्यूज़ियम जो है एक वाकई ही एक वर्थ विजिटिंग यानी देखने के काबिल जगह थी। आई विल श्योरली विजिट इट विद माई फैमिली सम टाइम अगेन, अब मैं दोबारा जो है अपनी फैमिली के साथ इसका विजिट ज़रूर करूँगा, ठीक है। इससे हमें जो है क्या होगा, इंकरेजमेंट होगी हमारी, और हमें जो है हमें बड़ी मोटिवेशन आएगी, पाकिस्तान के बारे में भी पता चलेगा। पोस्ट रीडिंग, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द निशान हैदर। आपने निशान हैदर के बारे में क्या पढ़ा? जी आंसर, इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री फौजी अवार्ड है। वाई आर सोल्जर्स ऑफ आवर नेशनल हीरोज़, सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे नेशनल हीरो क्यों होते हैं? बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ्स फॉर अस, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए अपनी जानें, ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। तो बच्चों आप भी वादा करें कि जब पाकिस्तान पे कोई इस तरह का वक्त आएगा तो हम लोग भी पाकिस्तान की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है। अगर लेक्चर पसंद आया है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।